रमजान में प्यारा कैसे लगे, ये हमें बताएंगी कि प्यारा कैसे लगे। देख लें भाई, बता तो कितने आज 23 तुमने आज जो काम कर दिया है ना, बस बड़ा अच्छा काम कर दिया है वो। अब उस बच्ची का इलाज हो जाए तो उसके साथ तस्वीरें खींच के वीडियो करके बनाकर डाल देना, ताकि लोगों को पता चल जाए कि बच्ची माशाल्लाह दौड़ने भागने लगी, ठीक हो गई है। इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। और इलाज और ये सारी चीज़ों में अल्लाह ताला हम सबकी मदद करता है, और अल्लाह ताला ने हम सबको एक दूसरे के लिए जरिया बनाकर इस दुनिया में भेजा है। और प्यारा दिल से इंसान होता है जब भी ऊपर से प्यारा लगता है, और ये कुछ नहीं है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है हेयर फॉल। और मतलब मैं कुछ बोलूँ ही ना, जल्दी से खुद ही अपना रक्षा चला दिया। चलो बस बोल दो थोड़ा सा। क्या कर रही हैं आज आप, क्या बता रही हैं हमें? तो इतना सीरियस माहौल हो देखो, रहा था। तुम दो होस्ट के बीच में खड़ी हुई हो आज। इनके साथ तो हमारी शुरुआत हुई थी, इनके साथ तो हमारी शुरुआत हुई थी काम की। क्यों साहिर, याद है? जी जी। अच्छा, तो ये आपका किया धरा है सारा? नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं है। जो शख्स है वो अपना खुद जिम्मेदार है, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं। सॉरी, नो। जो जराए में अपने सर लीजिए भाई, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ किसी का। वैसे इन्होंने तो मुझे बहुत बोलना सिखा दिया है साहिर, आपको नहीं पता? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ा हिम्मत का काम था, है ना? तो क्या ले आई आज? तो आज हम लाए हैं कि हेयर फॉल ऑयल, क्योंकि हेयर फॉल बहुत होता रहता है, और हमने ये कुछ हेयर कंट्रोल के लिए, हेयर फॉल के लिए, डैंड्रफ के लिए हमने काफ़ी इस रमज़ान हमने 2-3 रेमेडीज़ बनाई हैं। तो आज हम स्पेशली ऑयल बना रहे हैं हेयर फॉल के लिए। तो इंग्रेडिएंट पहले बताते हैं। हमारे पास कोकोनट ऑयल है, तकरीबन 200 ml कोकोनट ऑयल है। इसके साथ यूकेलिप्टस ऑयल है, क्योंकि कोकोनट ऑयल भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, सूदिंग होता है, और यूकेलिप्टस ऑयल भी एंटी इन्फ्लेमेटरी और सूदिंग होता है। तो इचिंग की वजह से, कभी भी आपके डैंड्रफ की वजह से, या कोई ना कोई इन्फेक्शन की वजह से अगर हेयर फॉल हो रहा होता है, तो ये दोनों ऑयल उसको कंट्रोल करते हैं। डाइट की वजह से भी होता है? जी बिल्कुल, उसमें ये भी अभी चीज़ें आएंगी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की भी वजह से हेयर फॉल होता है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए मैं भी इसी प्रोग्राम में आगे कुछ सप्लीमेंट भी बताऊंगी कि उसकी भी आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। रोजमेरी होगा इसमें हमारे पास, इसमें सफ़ेद तिल होंगे, क्योंकि सफ़ेद तिल हाई इन मैग्नीशियम होते हैं। तो क्योंकि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी और आयरन की डेफिशिएंसी की भी वजह से हमारा हेयर फॉल हो रहा होता है। आलमंड्स है हमारे पास, मेथी दाना है, एलोवेरा की जेल है, और हमारे पास कड़ी पत्ता है। ये तमाम चीज़ें इस तेल के साथ थोड़ी सी देर के लिए पकेंगी इसमें। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। जब तक आप दोनों थोड़ा सा क्या कहा आपने? तेल भी पकाएंगी? तेल भी पकाएंगी। साहिर, वैसे पूछने चाह रही हूँ, तुमने कभी इस तरह क्या, मतलब अपने स्किन केयर और अपनी जो तुम्हारे प्रोडक्ट है उसके अलावा कभी कुछ ऐसे टोटके किए हैं? टोटके तो मैंने बहुत किए, और मैं तो इस्तेमाल करता हूँ। जैसे स्किन को अगर टाइट करना हो तो मैं अंडे की सफेदी जो है उसको इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, करते हैं? वाह, या फर्क पड़ता है वैसे? हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा। अगर आपको स्किन को ब्राइट करना हो तो आप आलू ले लीजिए, उसको ऐसे काट के बीच में से, और उसको थोड़ा सा गोद लीजिए, और उसका जो रस है वो अप्लाई करें, और उधर आपकी स्किन जो है वो लाइट हो जाती है या ब्राइट हो जाती है, जो भी आप उसको कहना चाहें। और इसी तरह से राइस जो है वो बहुत आपकी स्किन को टाइटनिंग भी देता है, राइस के 2-3 दफा और जी, और ब्राइटनिंग भी देता है। तो ये सारी, मैं तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें तो मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। आप जो बता रहे हैं आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये फिर ज़्यादा वो होता है ना कि आपने अगर इस्तेमाल किया हुआ हो तो मैं आपको बताऊं, मैं हर तीसरे चौथे दिन एक मास्क बनाता हूं जो राजा मुझे बना के देते हैं। और वो क्या होता है, वो राइस को गल्प करके, बहुत ज़्यादा राइस को गला लिया, 1-2 चम्मच राइस को अपने गला लिया, उसके अंदर आपने 1 चम्मच दूध और आधा चम्मच शहद का डाला, और उसको घोल लिया, और उसके बाद अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा लिया। इससे बेहतर मास्क आपको नहीं मिल सकता कोई। ये साहिर का फेवरेट मास्क है। बॉईल करके राइस को बॉईल करके गल्प ही कर लिया, बिल्कुल वो ज़्यादा पका लिया, और उसके बाद हाँ स्टार्च, जैसे राइस का 2 टेबलस्पून राइस लिया, उसको पानी में डाला। वो जो बताने उनकी में मत घुसो, उनको बताने दो, उनकी रेमेडी उनको बनाने दो। नहीं, आप मदद नहीं करेंगी। हाँ साहिर, आप बताएं, जो लगाता है उससे पूछूंगी ना। हाँ, तो बस आप ये लगा लीजिए, गल्प कर लीजिए उसको। जब वो बिल्कुल ही एकदम गाढ़ा हो जाए, लेसदार हो जाए चावल, तो उसके अंदर आपने 1 चम्मच दूध डालना है और आधा चम्मच शहद डालना है। उसको अच्छी तरह से घोल के उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा लें। 20 मिनट के बाद उसको रिंस कर लें, एंड दैट्स अबाउट इट। और उसके बाद कोई भी थोड़ा सा मॉइस्चराइजर, जब भी आप आजमूदा है तो हम जरूर, अच्छा, और जब भी आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, हल्का सा पानी के साथ लगाया कीजिए, ताकि वो एक फिल्म सी बन जाए और वो ज्यादा देर तक रहे। अच्छा, और ये बात याद रखिएगा, अगर आपको एजिंग की शिकायत है
तो आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखिए, हाइड्रेट रखिए, यकीन माने आपकी एजिंग जो है वो डिले हो जाती है। देखिए आप एजिंग को डिफाई नहीं कर सकते, मतलब उसको धोखा नहीं, खत्म तो नहीं कर सकते आप एजिंग को, लेकिन आप उसको डिले कर सकते हैं। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, एक्सरसाइज 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 इज अ मस्ट। मुश्किल काम है जो मुझसे तो बिल्कुल नहीं होता। कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मरियम बात कर रही हूँ कराची से। जी मरियम। अच्छा, वैसे तो ये सेगमेंट है ना अनीस का, लेकिन मेरा सवाल है साहिल भाई से, और पूछना ये है कि उनकी एंटी एजिंग का फॉर्मूला क्या है? अभी तो बताया उन्होंने, मैं बता देता हूँ। दोबारा बता दें। इसके अलावा भी है, इसके अलावा दोबारा बता दें। दोबारा बता दें। ऑलराइट, 2-3 चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। एक तो एग वाइट का जो मास्क है वो यूज़ करता हूँ। सिंपली आप एग वाइट ले लें, उसको अच्छी तरह से फेंट लें और एग वाइट को यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा लें और उसके बाद उसको रिंस कर लें ठंडे पानी से। ठंडे पानी से जब वो खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए, तो उसको रिंस कर लें ठंडे पानी से। एक तो ये मैं इस्तेमाल करता हूँ। दूसरा, मैं अक्सर आलू को काट के बीच में से 2 पोटैटोज़ को 2 करके उसको गोद के उसका जो रस है उसको ऐसे इस तरह से पूरे चेहरे पे और हाथों पे अप्लाई करता हूँ। और तीसरा जो है वो मैंने अभी आपको बताया था, मास्क है, चावल का है। 1 चम्मच चावल को आप बहुत अच्छी तरह से गला लीजिए, उसमें 1 चम्मच दूध और आधा चम्मच शहद डाल लें, उसको यहाँ से यहाँ तक लगा लें। लेकिन इससे ज़्यादा हर रोज़ सुबह मैं तकरीबन 9 मील के करीब भागता हूँ। 8 to 9 माइल्स एवरी सिंगल मॉर्निंग आई रन, और ये डिलीजेंटली मैं करता हूँ, 7 दिन करता हूँ। हमेशा कोशिश ये की है कि एक्सरसाइज जो है उसको अपनी ज़िंदगी का रूटीन बनाए, तो एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट। ओके ओके। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। आपने गरम गरम वो नहीं, थोड़ा सा ठंडा फूंक मार दी मैंने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपकी फूकों में इतनी जान थी। आवाज़ बहुत कम आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जुवेरिया जी। जी कौन बात कर रही है? कौन बात कर रही है? कहाँ से बात कर रही है? मैं सबा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी सबा। और आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं, साहिर भी हमारे फेवरेट हैं। आप एक साथ काम भी करें, और रिक्वेस्ट है आपने, जैसे कि आपने कभी ये जिंदगी बनाया था, वहाँ से आपको याद फॉलो करते हैं, देखते हैं जमीला को। माशाल्लाह जबरदस्त, अभी तक वो यादों में है। नए शोज भी देखते हैं आपके, लेकिन जब वो देखते हैं उसकी बात ही और होती है, मजा ही और होता है। तो अभी बच्चों में जो आपका एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ है, जो आपने आंखों के ऊपर आंखें बनाई और गिलासेस लगा के बाद तीर के पास जाते हैं। हम बचपन में करते थे, जब घरों में शादियां होती थी और लोग सो रहे होते थे ना, उनकी आंखों के ऊपर आंखें बना देते थे व्हाइट कलर की। बड़ा जबरदस्त है। और साहिर के तो हम फैन हैं। हाँ। और हमारा मतलब काफी लोग हम इनको फॉलो करते हैं, बड़े सीरियसली फॉलो करते हैं। बड़े सीरियस और जेन्युइन किस्म के बंदे हैं ये। बिल्कुल। और इनके लिए रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। और इनके शो में भी इनसे बात हुई है मेरी। और इसके अलावा साहिर, हेलो अस्सलाम वालेकुम। और इसके अलावा जी डॉक्टर हिना, आपने पूछा था आप हेयर फॉल ऑयल बता रही है। जी जी। आई एम 45 years old। जी जी। और मेरे जो बाल है, दुपट्टा लेती हूँ सर पे, आगे से बाल ना पीछे उतरने लग गए, यानी कि आगे से राइट लेफ्ट से ना खाली होने लग गई जगह। पीछे तो बिल्कुल सही है। तो मतलब दुपट्टा लेना है, स्कार्फ लेना है, कवर करना है, पसीना है, जो मैं ज्यादा बाल बंद ही रखती हूँ। तो आगे वाले बालों का किया जाए जो पीछे आगे से उड़ने लग गए। कुछ लोग कोई लिव ऑन हेयर सीरम भी बताइए। मेरा बेटा 15-16 साल का है, बच्चों के लिए भी बताइए कोई मतलब लिव ऑन सीरम हो। ये जो महंगे महंगे ब्रांड से मिलते हैं, अगर वो नहीं ले सकते बार बार हम महीने 2 महीने बाद, तो कुछ ऐसा है कि वो उसकी फ्रेग्रेंस भी कोकोनट ऑयल मतलब ऑयल की स्मेल ना आए, बच्चे को बुरा ना लगे। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा इरिटेट करते हैं, लेकिन उनके लिए चाहिए होता है, क्योंकि अब रेगुलर ऑयलिंग तो करवाते नहीं है बच्चे। बिल्कुल। मैंने कुछ दिनों पहले इसी शो पे मैंने एक हेयर स्प्रे भी बनाया था, वाटर बेस्ड था। अगर आप उसमें अनियन को रिप्लेस कर देंगी तो सिर्फ और सिर्फ मेथी दाना और रोज़मेरी, इनको आप पानी में बॉईल कर लें, और रोज़मेरी की बहुत अच्छी खुशबू होती है, और थोड़ी सी इसमें आलमंड और सेसमी सीड यानी सफ़ेद तिल आप डाल के उसका एक स्प्रे बना लें, और वाटर स्प्रे होगा, आप उसको बालों में स्प्रे कर दिया करें, तो उससे भी बाल मजबूत और शाइनी हो जाएंगे। बच्चों को ये इस्तेमाल करें, ख़ुद भी ये इस्तेमाल करें, तो जो आपकी हेयर लाइन डिस्टर्ब हो रही है वहाँ पर न्यू हेयर ग्रोथ होने शुरू हो जाएगी, और आपके बाल नए आने शुरू हो जाती हैं। जो रोज़मेरी हर्ब होती है, ये फ्रेश भी मिलती है और ड्राई भी मिलती है, और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये न्यू हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करती है। तो इसका इस्तेमाल करें, वाटर बेस स्प्रे बना लें आप इसका, ठीक है। एक ये काम और भी कर सकती हैं, अगर मैं कुछ कह दूं। जी 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 कहिए। अगर आप सुन रही हैं सबा, तो आप एक काम और ताकि हम कुछ बात करें लोगों से। नहीं सॉरी। अगर आप सुन रही हैं तो एक काम और भी कर सकती हैं आप। अच्छा, जब भी कोई आप ऑयल इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक, प्लीज़ मेक श्योर कि पैच टेस्ट ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात आपने जो करनी है, ये आपके बाल
आपने एक इरिटेंट बनाना है। इरिटेंट जो होता है वो प्याज का जो जूस होता है वो भी होता है और बड़ा बड़ा ज़बरदस्त होता है। दो चीज़ें आप कर सकती हैं, या तो खालिस सुरमा जो है वो लगा लें, वो इरिटेंट का काम करेगा, या फिर प्याज जो होती है, प्याज का जो रस होता है वो आप अप्लाई कर लें। लेकिन पहले अप्लाई करके देख लीजिएगा आपकी स्किन के अंदर कोई जख्म नहीं होना चाहिए, कोई बर्निंग नहीं होनी चाहिए। वो आपके बालों को उभारने का, नए बालों को उगाने का काम देगा और आपकी जड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा। प्याज एंड खालिस सुरमा। प्याज मैंने मुझे लगता है कि अब आपको एक किताब लिख लेनी चाहिए। भाई वो इतने सालों से मॉर्निंग शो कर रहे हैं और हम सब इनके शो में होते हैं तो अच्छा मैं वैसे ऑर्गेनिक चीजों का वैसे बहुत बड़ा शौकीन है, ये ऑर्गेनिक चीजों के वैसे ही बहुत ज्यादा शौकीन है और इतने और माशाल्लाह खुद के बाल भी तो घने हैं ना, स्किन कितनी प्यारी है, बाल घने हैं। यू यूज बाय योरसेल्फ लाइक चमक रहे ऑर्गेनिक थिंग्स, चमक रहे, चमक दमक वो रहे। सिर्फ और सिर्फ मेरे अपने ब्रांड का है, बिकॉज मैं सच बता रहा हूँ अपने बालों के लिए सिवाय अपने ब्रांड के मैं कोई और इस्तेमाल। प्रोफेशनल जेलसी तो नहीं हो रही आपको? नहीं मैं नहीं मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। नहीं बिल्कुल हम नहीं, लोग आपस में लगे रहते हैं ऐसे। आज माशाल्लाह इतने सारे रोजे हो गए, ये चल रहा है, हमारी दोस्ती ऐसी ही है। और कोई रेमेडी है आपकी? मंजन बेच चुकी हैं आप? बिल्कुल बेचे ना, अभी एक सवाल आया था कि यूरिक एसिड जिन लोगों का बहुत बढ़ जाता है, अभी हमारे सेट से ही पूछ रहे थे, तो मैंने कहा मैं ऑन स्क्रीन जवाब दे देती हूँ। लौकी जो होती है, आधी लौकी ले लें और इसके साथ मूली ले लें, हाँ ठीक है। इन दोनों का जूस निकालना है। थोड़ा सा टेस्ट बुरा होता है लेकिन उस दर्द से ज़्यादा बुरा नहीं होता, उसका आप जूस निकाल लेंगे और इसके बाद आपने पहाड़ी नमक होता है वो डालना है और लेमन जूस डालना है। 6 से 7 दिन तक इसको डेली पीना है और इसके बाद हफ्ते में 2 दिन कर देना है। इंशाल्लाह यूरिक एसिड आपका फ्लश आउट हो जाएगा। फिर टेस्ट करवाइएगा 1 महीने के बाद। जी अगर और कोई सवाल है तो लें। मेरा सवाल है। जी आप इतना कैसे बोल लेती हैं? क्योंकि काम ही यही है। क्या खाती हैं आप? क्योंकि मैं अच्छा खाना खाती हूँ, हाई न्यूट्रिशियस खाना खाती हूँ और थोड़ा ज़्यादा बोलने के लिए क्या भी खाती हैं? थोड़ा सा इनका दिमाग, थोड़ा सा नहीं, बहुत बहन बहुत। अच्छा साहिर, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि जो आपका स्किन केयर है माशाल्लाह, मैंने देखा कि बहुत जगहों पर आपने खैर शोज़ भी काफ़ी किए हैं, और सबसे बेस्ट आपको उसमें से क्या लगती है चीज़ जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं? देखिए मैं तो बालों का ही कहूँगा, बिकॉज मेरे बाल मैंने बहुत मुश्किल से बचाए। मैंने अक्सर ये स्टोरी शेयर की है कि मेरे बाल बहुत फाइन थे। अच्छा। और बहुत गिरते थे। अच्छा। और मैंने 20 साल प्रोपेशिया खाई है, 20 साल। अच्छा। जी बिल्कुल मैंने खाई है, एवरी सिंगल डे मैंने खाई है। और प्रोपेशिया भी, सिर्फ प्रोपेशिया नहीं खाई, रोगेन भी लगाई है। रोगेन भी लगाई है। और फिर उसके साथ साथ जब प्रोपेशिया पाकिस्तान में मिलना बंद हो गई थी तो प्रोस्कार एक टैबलेट आती है, वो मैंने तकरीबन 5 साल खाई है। सो ये जर्नी जो है ये बहुत बड़ा है। अच्छा, फिर जब मैंने कंपनी शुरू की तो मेरा सिर्फ एक ही ख्वाब था कि कोई ऐसा ऑयल बनाना चाहिए, कोई ऐसा तेल बनाना चाहिए जो बालों को गिरने से रोक दे और नए बाल जो हैं उसको उगाने में मदद करे और बालों को घना करे। मेरे अपने बाल हैं, कोई ग्राफ्टिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, और मैं सिर्फ, हमारे यहाँ एक हेयर लॉस सोल्यूशन मिलता है, उसके अंदर 2 ऑयल्स आते हैं और एक शैम्पू आता है, मैं बस वो इस्तेमाल करता हूँ। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डू। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिना आपका। आज आपने जो अच्छा काम किया है तो उसके लिए तो अल्लाह की मदद है। उसके लिए मैंने आज आपको छोड़ दिया। आज मैंने आपके साथ ज्यादा, मैं रोज अच्छे काम करने की पूरी कोशिश करूंगी। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हम होंगे प्यारा जायका में। देखते रहिएगा प्यारा रमजान।